बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो और गुरुदेव के भी आशीर्वाद हम सबके ऊपर, ताकि कर्म का रहस्य हम अच्छी तरह समझ के कर्म जो कैसे किया जाता है ऐसे करके कर्म योग के हिसाब से सारे के सारे कर्म हम संसार में करते रहना चाहिए। ऐसे अगर हम करेंगे, कर्म होने से हमें कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। उसको क्या हो तो सुकृत दुष्कृत दोनों छोड़ देता है। बुद्धि युक्त में जो स्थित होता है, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, कोई भगवान बोलते हैं उसके लिए अच्छा कोई कर्म नहीं है, बुरा कर्म कोई नहीं। इसका माने नहीं है कोई बुरा कर्म करेगा, ऐसा नहीं। कर्म का अच्छा हो तो ठीक है, कोई मान लीजिए ऐसे होता है, कोई असुविधा होती है, उसमें कोई चिंता नहीं। ऐसा तो बुद्धि ऐसे समुद्र बुद्धि में स्थित होके अपने को कर्म करना, जो बोलते हैं योग कर्म कौशलम, यही योग है, कर्म का यही रहस्य है। इसके करने से कर्म हमें कोई बंधन का कारण नहीं बनेगा। धन्यवाद। क्या जी हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरा का कर्म हम कैसे क्या करें? दूसरे का कर्म करना चाहिए बोलते इंटरफेयर कैसे करेंगे? कोई तो करता है नहीं दूसरा का कर्म। दूसरा का कर्म माने ये किसका कर्म? माने आपका कर्म हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये कैसे होता है। अभी कभी कभी ऐसे होता है, भगवान के दूसरे का कर्म जैसे करना है, अर्जुन जी को भगवान ने बताया है, उसी के जो ये है संदर्भ में अगर हम देखेंगे, अर्जुन उस समय क्या कर रहा था? उस समय क्या कर रहे थे अर्जुन? तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और जाके मैं भिक्षा पात्र लेके मैं भिक्षा करूंगा, ऐसे बोलते थे वो अर्जुन। तो उसी के माध्यम से भगवान उसी के संदर्भ में बोलते हैं कि देखो क्षत्रिय तुम हो, तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध छोड़ना, कर्म छोड़ना ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्तव्य कर्म है तुम्हारा, जो कर्तव्य उसी करना, ये तुम्हारा स्वधर्म है। कर्म नहीं करना वो सन्यासी लोगों का काम है। सन्यासी जो है वो कर्म नहीं करता है। सन्यासी लोग जाके भिक्षा पात्र ये करके लेके अपना जो कर्तव्य हो, पेट के लिए जितना उनको चाहिए वो तो भिक्षा, उनका धर्म अलग होता है। वो एक गृहस्थ होके सन्यासी जैसा बर्ताव करना ये परधर्म होता है। क्यों? जैसे अर्जुन जी को कर रहे थे कि वो मैं छोड़ूंगा, मैं तो इसी से जो दूसरों को मानना है उससे और मैं वहाँ जाके भिक्षा से मेरा जीविका धारण करना वही ठीक है बोल के भगवान अर्जुन जी बोल रहे थे, गीता में आता है ऐसे। तो गृहस्थ होके सन्यासी का कर्म करना ये होता है परधर्म। एक से ऐसा, वैसे ही एक आश्रम में रह के दूसरों आश्रम का कर्म वो तो आसान होता है, सुविधा होती है, इसलिए हम उसको हम कर लेंगे बोल के ये नहीं। अपना कर्म जितना तकलीफ का स्वधर्म भी, जो विगुणों के स्वधर्म उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं तो अपना एक तो आश्रम का धर्म, अपना अपना जो कर्तव्य कर्म वही करना चाहिए, और दूसरों का कर्म ये होता है। एक दृष्टि से इसको देखने से दूसरे का दृष्टि से हम आप घर में बैठे हुए तो देखिए अपना घर में जो है परिवार पालन सब करना ये आपका कर्तव्य है। अगर परिवार आपका है, परिवार का सब नहीं करके चुपचाप घर में बैठेंगे, या तो टीवी देखेंगे या तो कोई अपना ये करेगा, कोई किताब वगैरह पढ़ेंगे और भाई इधर उधर घूमते फिरेंगे, ऐसा अपना कर्तव्य की अवहेलना होता है। तो फिर जाके फिर मान लीजिए कोई दूसरा कर्म है, अच्छा आपका ये कर्म है क्या, मैं कर लेता हूँ, ऐसे कभी कभी होता है। दूसरा कोई आप उसको देख लिया आपने तो क्योंकि उसका कर्म आसान है तो इसलिए कर्म करना ये होता है परधर्म। और घर में भी मान लीजिए आपका कोई बच्चा है कि आपका लड़का है, आपका लड़का का जो काम है आप करना चाहते हैं, क्यों? आप जानते हैं अच्छी तरह आप कर सकते हैं, ये नहीं, लड़का का जो काम है वही करना चाहिए, उसके लिए वो स्वधर्म होता है। और हमारा कर्म होता है अपना जो कर्तव्य कर्म आप उसको कर लिया, ये हमारा स्वधर्म होता है, अपने के लिए जो है वही करना चाहिए। और उससे का कर्म थोड़ा आसान होता है तो मैं करूँगा, ये परधर्म होता है। हाँ, अगर उसको कुछ पता नहीं है कैसे करना चाहिए, उसको आप समझा सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह दिग्दर्शन दे सकते हैं, तो ऐसे से कर्म करो। लेकिन कर्म करने वाला वही है, अपना कर्म छोड़ के दूसरों का कर्म करना यही है। कुछ भी आप ले सकते हैं ऐसे दृष्टांत लेके, दूसरों का जो कर्म करना है अपना कर्म नहीं करना है, यही।
दूसरों के लिए जो कर्तव्य कर्म है वो हमारा कर्म नहीं। कोई भी लगता, मान लीजिए आपके पास तो दूसरे आदमी बैठे हैं, वो उनका कर्म आप करेंगे, ये तो परधर्म होता है। अपना जो कर्तव्य कर्म आप करिए, उनका कर्तव्य कर्म वो करेंगे, इसी दृष्टि से हमको देखना चाहिए। तो इसलिए अपने के लिए जो कर्तव्य कर्म नहीं है, उसके सिवा बाकी दूसरों का कुछ कर्म आ जाता है, उसी का जो कर्म करना, यही परधर्म होता है। तो परधर्म कभी नहीं करना चाहिए। परधर्म को बहुत अच्छी तरह समझ के आप कर सकते हैं, फिर भी आप नहीं करना। फिर मान लीजिए कोई भी आप दृष्टांत ले सकते हैं, इसमें ऐसा जो अपना नियत कर्म नहीं है, उसके सिवा बाकी जितना सब कर्म है वो परधर्म। ऐसे किसी दूसरों का जो करना चाहिए वो लोग करना चाहिए, हमको नहीं करने से कोई परवाह नहीं है, फिर भी हम वहाँ जाके उनका कर्म हम करना चाहते हैं, यही परधर्म है। और उसी के कारण नहीं बोलता है एक दूसरे दूसरों को भी हस्तक्षेप करना। ये तो एक दृष्टि से मैंने कहा, ऐसे कोई होता है, कितने लोग वो उनसे सहा नहीं जाएगा, क्यों? वो जानते हैं कि मैं अच्छी तरह वो कर्म कर सकता हूँ, एक नहीं करता है, अरे भाई तुम क्यों करता, मैं कर लेता हूँ, ये क्यों आप करेंगे, वो तो कर्म वो करना है आपको, क्यों? अपना के लिए जो आप 90 और बिजनेस देने जैसे बताया, अपना जो कर्तव्य कर्म आप करिए और उसका कर्म उसको छोड़ दीजिए, उनको मदद कर सकते हैं, वो आपका कार्य करिए बोल के, ऐसे करके उनका काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। घर में भी आपके जो बीवी हैं, आपके मान लीजिए आपकी श्रीमती हैं, श्रीमती जी का जो काम वो करना चाहिए, फिर बच्चों का जो काम वही करना चाहिए, और आपका भाई जो है, भाई का जो कर्म वही करना चाहिए। आप अपना कर्म करिए और तुम्हारा कर्म मैं कर लेता हूँ, ये नहीं, क्यों करेंगे आप? वो तो उनको करना पड़ेगा, इसलिए ये परधर्म होता है। तो परधर्म में कभी नहीं करना चाहिए। परधर्म अगर उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, हम करते रहेंगे, फिर अपना कर्म कभी करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए इसको सोचना चाहिए, अपना अपना ही कर्म करना चाहिए। धन्यवाद। और अभी लंच ब्रेक है और 3 से 3:30 चाय, मगर 3:30 तक नहीं रोक के 5 मिनट पहले यहाँ पधारना। कल जैसा स्पीकर्स बैठे थे, कोई आए नहीं, तो इसलिए 3:25 पर यहाँ आ जाइएगा। 3:30 to 4 Vivekananda's vision on imparting education to the students of today एक सब्जेक्ट रखा गया है। 4 से 4:30 डिस्कोर्स बाय पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज। 4:30 से 5 डिस्कोर्स बाय पूज्य स्वामी देव भक्तानंद जी। 5 से 5:30 भजन एंड कीर्तन बाय पूज्य स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी। 5:30 से 6 डिस्कोर्स बाय स्वामी पूज्य स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी। 6 से 6:30 डिस्कोर्स बाय स्वामी शिवचिदानंद जी। 6:30 से 7:15 परम पूज्य स्वामी नीलिप्तानंद जी महाराज के कार्यक्रम है। तो 3:25 पर यहाँ पधारना। शांति पाए। असतो मा सद्गमय
सच्चिदानंद भगवान की जय, तारकेश्वर भगवान की जय, पराशक्ति महादेवी की जय, सतगुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, सब साधक साधिकाओं की जय, अमिरागति साधना शिविर की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।